भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था, छोड़ चुका हूँ और कांग्रेस को ज्वाइन किया हूँ क्योंकि हमें कांग्रेस में अच्छे लोग और अच्छे पार्टी लगी। अत्याचार कभी नहीं हुआ जितना अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ। वाले बुद्धि के हैं, कुछ नहीं पकड़ाएंगे। वो मुसलमान अब मुसलमान नहीं रह गया है जो मुगल सल्तनत के तरीके राज करे, नवाबी करे। अब वह मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान है, वो जागरूक मुसलमान है। इंडिया का साथ देती है तो उनका वेलकम है और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया दोनों अपनी तैयारी में जुटी हुई है। वहीं अब खबर आ रही है कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। उसको लेकर पब्लिक क्या सोचती है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। सर, आपका नाम? विनोद आनंद। बीएसपी शामिल हो सकती है इंडिया गठबंधन में? देखिए सर, अभी आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इंडिया इस टाइम जनता की मांग है और जब तक देखते हैं ना, जनता की इस बार राहुल भाई की मांग है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, क्योंकि रोजगार पे इस बार चुनाव होगा। रही बात अभी आप कह रहे हैं कि इंडिया बसपा की मांग है, यही कह रहे हैं ना। इंडिया की ज़रूरत है बसपा की, न कि बसपा की ज़रूरत है इंडिया की। इंडिया को ज़रूरत है, इंडिया की ज़रूरत है। मैं आपको पहली बार एकदम पिक्चर एकदम साफ कर देना चाहता हूँ। बसपा को किसी की ज़रूरत नहीं है। बसपा एक ऐसी पार्टी है, चाहे वो चुनाव हारे या जीते, चाहे एनडीए ले लीजिए चाहे इंडिया ले लीजिए, सबसे ज़्यादा वोट बैंक है तो बहुजन समाज पार्टी के बहन कुमारी मायावती के पास है। वो क्यों किसके पास जाएंगी भाई? ज़रूरत तो हमें प्यास है ना कुएं के पास। जो प्यासा रहता है वो कुएं के पास जाता है, जाता कि नहीं जाता? इंडिया गठबंधन जो है प्यासा है, वो प्यासा है। ठीक है, वो एनडीए के पास कोई जाएगा। इंडिया जिसको ज़रूरत होगी वो बहन कुमारी मायावती के पास जाएगा। लेकिन बहन जी उनका साथ देंगी, इंडिया के साथ देगी। मैं आपको चैनल के द्वारा कहना चाह रहा हूँ बार बार, बहन कुमारी मायावती जी किंग मेकर बन के इंडिया के साथ खड़ी रहेंगी, कंधे से कंधा मिला के। इसलिए खड़ी रहेंगी कि इंडिया एक ऐसी पार्टी है जो दलितों के हित में आने वाले टाइम से, जब से देश आज़ाद हुआ और लास्ट तक 2014 से तक कभी दलितों को अत्याचार नहीं हुआ। इसमें इनको पता नहीं, शायद सोनू वाजपेयी हमारा नाम है। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था, छोड़ चुका हूँ और कांग्रेस को ज्वाइन किया हूँ क्योंकि हमें कांग्रेस में अच्छे लोग और अच्छे पार्टी लगी। इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ जितना अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ। युवा सड़क पे आ गया है, जानवर खेत चरे ले रहे हैं, शिक्षा महंगी हुई जा रही है, हर चीज़ में जीएसटी है खाने पीने के लिए। और यहाँ केवल वाद चल रहा है, ठाकुरवाद चल रहा है, ब्राह्मणवाद चल रहा है, यादववाद चल रहा है, चमारवाद चल रहा है। तो ये वादों से हमें नहीं मतलब है। जो सबको साथ लेकर अगर चलने वाली सरकार कोई थी तो वो कांग्रेस थी, और उस कांग्रेस को हम फिर से वापस ला रहे हैं और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। 40 सीटें मांग रहे हैं बीएसपी। देखिए, मायावती, जिसे मैं ये कहूँगा, अगर सुन रहे हो, मेरे लाइव चल रहा हो, तो माननीय मायावती जी ने ब्राह्मणों से वोट मांगा था, ब्राह्मणों ने अपना वोट दिया था। उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया था। अगर उन्हें कुछ अपने आप में पश्चाताप नज़र आए तो गौ कन्या ब्राह्मण के सम्मान के लिए वो इंडिया का साथ दें, ना कि एनडीए का। तो अब मतलब 40 सीटें मांग रहे हैं तो क्या इंडिया को दे देना चाहिए? भाई, इंडिया को किसी की ज़रूरत नहीं है, सच पूछिए तो। ना सपा की ज़रूरत है, ना बसपा की ज़रूरत है, ना किसी पार्टी की ज़रूरत है। इंडिया एक किसान की पार्टी है और किसान जिसको चाहेगा उसको धूल छिटा के रख देगा। आप नोट कर लीजिए। हाँ, किसान से बड़ी ताकत किसी की नहीं है। हाँ, गांव से ही नेता पैदा होता है, गांव से ही राजनीति पैदा होती है, और गांव से ही जो है प्रधान बनता है, तब जाके प्रधानमंत्री बनता है। हाँ, तो गाँव के स्तर पर। आपका नाम? शराफत अली। जैसे इन्होंने कहा कि ना इंडिया में सपा की ज़रूरत है ना बसपा की ज़रूरत है। बहन मायावती जी का जो चुनाव 2019 में हुआ था तो अखिलेश यादव जी ने पाई थी 5 और बहन जी ने पाई थी 10, है ना। नंबर 1, नंबर 2 हम कहते हैं 40 सीट नहीं, बहन जी को मांगना चाहिए 50 सीटें। और आज अगर बहन जी का और ओवैसी का गठबंधन हुआ तो इंडिया जो जितने गठबंधन है सब किनारे हो जाए, क्योंकि मुस्लिम वोट की और एससी वोट की ज़रूरत पे ही उनकी खोज होती है। और जब ज़रूरत निकल जाती है तो जैसे नहीं हो तो क्या अल्लाह क्या छकला खा के फेंक दो।
ये हर चीज़ को समझ चुकी है। जैसे पंडित जी ने कहा, सही इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने का अपमान किया, ब्राह्मणों को ये अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों ने और मुसलमानों ने 47 से 89 तक शासन कराया। कांग्रेस मारी हुई आज ब्राह्मणों की है, ज़िंदगी बजा नहीं पाएगी। बसपा जो थोड़ा उठी थी दलितों की, दबे कुचलों की पार्टी, सतीश चंद्र मिश्रा जी पहुँचे, उस पर वहाँ भी बंटाधार करके छोड़ दिया। हम कहते हैं ओवैसी का और बहन मायावती जी का गठबंधन हो जाए, उत्तर प्रदेश में 60 सीटें कहीं जानना नहीं, और अगर इंडिया का गठबंधन हो रहा है तो बहन जी का पूरी 50 सीटें मांगना चाहिए। मायावती जी एक विचारधारा हैं, और लखनऊ शहर में जो मकान बने हैं वो बहन मायावती जी के बदौलत से, चाहे काशीराम मनोहर काशीराम योजना हो, चाहे बाबा साहब की योजना हो, चाहे माया योजना हो, और गाँव में अम्बेडकर योजना जो गाँव अम्बेडकर में होते थे उनका विकास आज तक चला आ रहा है। आप इस आंकड़े से अगर सोले, लाइन आर्डर बहन कुमारी मायावती जी के मुकाबले किसी की नहीं है। अधिकारी महसूस करता था कि मैं सरकार का नौकर हूँ। देखिए, ये बिन पेंदी की लोटा हैं, इनकी ना कोई बात का ठिकाना, ना इनकी कोई जात का ठिकाना। हाँ, इनको अगर इतनी उंगली हमने पकड़ा दिया तो ये हाथ पकड़ने की कोशिश किया तो हम लोग वीर शिवाजी महाराणा प्रताप वाली बुद्धि के हैं, कुछ नहीं पकड़ाएंगे। वो मुसलमान अब मुसलमान नहीं रह गया है जो मुगल सल्तनत के तरीके राज करे, नवाबी करे। अब वह मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान है, वो जागरूक मुसलमान है, वो हिंदू मुसलमान, एक थाली में खाना खाने वाले हिंदू मुसलमान हैं। ये सब क्या ऐसी बात करते हैं, इनकी बातों पर आप गौर मत करिए। ये बेवजह खाली बड़बड़ाना, चिल्लाना और कुत्ते के तरीके दिन भर टांग उठाना, इधर बैठना उधर बैठना। इनको न देश से प्यार है न देशभक्ति से प्यार है। हाँ, हमसे प्यार है। हम पूछिए, 20 साल भारतीय जनता पार्टी को दिया हूँ, खून दिया हूँ, 4 बार रक्तदान दिया हूँ, एनर्जी ख़त्म हो गई है, एक टाइम खाना खाता हूँ, एक टाइम भूखा रहता हूँ, तब मैं यहाँ पे खड़ा होकर चिल्ला रहा हूँ। किसी नेता से 10 रुपये नहीं मिलता है मुझे, मैं कहाँ से पैसा लाता हूँ, कैसे अपना खर्चा चलाता हूँ। ना कोई मंदिर है ना कोई मस्जिद है मेरे पास, केवल क्या ये आपस का प्रेम है। इन्हीं लोगों पर रहता हूँ, इन्हीं लोगों में खाता हूँ, पीता हूँ और दिन भर बड़बड़ाता हूँ। किस चीज़ की? सच्चाई के लिए। हम सच्चाई का साथ देंगे, अच्छाई का साथ देंगे, हम धर्म के विरोध नहीं जाएंगे। अब यहाँ लोग कहते हैं जय श्री राम, हाँ, लोग कहते हैं सीताराम। अरे सीता है तो राम है, अगर सीता ही ना होती तो राम की आगे कैसे कहानी बनती। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बोलने के लिए, ब्राह्मणों के बारे में बोलने के लिए आदमी पहले 100 बार सोचे कि हम बोलने क्या जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है समाजवादी पार्टी, उनके एक बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, वो तो कह रहे हिंदू कोई धर्म ही नहीं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अब क्या बताएं, वो उनको भाजपा ने इतना डिस्टर्ब कर दिया और किसी तरीके से फिर इधर वापस आ गए, और बेटी उनकी वहीं है भाजपा में ही। तो हम धीरे धीरे देखिए सब आ जाएंगे यहाँ, जो है सब भाजपा छोड़ के इंडिया का ही साथ देंगे। आज अब देख किसान इतना परेशान है। अरे वो जो बयान बोले हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं। हम तो उनसे कह रहे हैं कि धर्म से न खेलें। धर्म एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है। सनातन धर्म ही एक धर्म होता है, बाकी हम धर्म नहीं मानते हैं। सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म, हम सनातनी हैं। तो कार्रवाई होनी चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य, हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने बयान दिया। अब देखो, उनके पीछे हजारों की जनता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों ले लिया सपा ने? इसलिए ले लिया कि उनके पास हजारों जनता है, जुड़ी है, हैं, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ रहा है। तो चलो ठीक है, उनको बस इतना हम कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कि जो धर्म गुरु जी का अपमान किए हैं, उनसे सम्मान, उनका सम्मान पूर्वक अपने हृदय में जो है राम के प्रति आस्था रखें। राम है, मंदिर हो चाहे ना हो, राम हमारे हृदय में है। गांधी जी ने कहा था हमारी पुतले हटा दो, हमें रखना है तो इतिहास में रखो, हमें रखना है तो दिल में रखो। तो इसलिए फिर से हम एक गांधी के नाम पे ही राहुल गांधी को ला रहे हैं। और राहुल गांधी हमारा युवा भविष्य है। ये बच्चे जो आज भटक रहे हैं भूखे पीसे नंगे हैं, गांधीगिरी में रघुपति राघव राजा राम पति तावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, लास्ट में भगवान आता है, ईश्वर अल्लाह भी आता है। जानते क्यों आता है? इसलिए कि हम एक हैं। हमें ज़रूरत पड़ जाएगी तो हम मुसलमान से भी मदद ले लेंगे, हमें ज़रूरत पड़ जाएगी तो हम दलित से भी जन्म ले लेंगे। और दलित सही माने पूछो तो दलित जीवन उसको कहा जाएगा। दलित वो है जो हर पिछड़ा वर्ग, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, वो किसी भी बिरादर का हो, वो हर पिछड़ा व्यक्ति दलित है। उसको एक नज़रिए से देखा जाए, हैं, ये नहीं कि उसको जो है गलत नज़रिए से देखा जाए। आपका नाम? विनोद राय हमारा नाम है। बीएसपी भी शामिल होने जा रही है इंडिया गठबंधन में, ऐसे चर्चा चल रही है और 40 सीटें की डिमांड की जा रही है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, अगर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में अगर इंडिया को बहन जी ने, अगर इंडिया के नेता और बहन जी दोनों बार लाइन में हों
तो चूंकि इस देश को बचाने के लिए, भारत के संविधान को कायम रखने के लिए, देश में सद्भाव, देश की अखंडता, देश में भाईचारा बनाने के लिए अगर बहन मायावती इंडिया का साथ देती हैं तो उनका वेलकम है और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। इसलिए कि एक पक्ष नहीं है कि केवल इंडिया को बहन जी की आवश्यकता है। समझिए बात को, बहन जी को भी इंडिया की आवश्यकता है। अगर दोनों दो जगह हुए तो इंडिया का तो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, अब तो मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, वोट बढ़ जाएगा। लेकिन बहन जी का क्या बनेगा क्या बिगड़ेगा ये पीछे भी आपने देखा है और आने वाला कल में भी आप देखेंगे। जो आज के दौर में जो व्यक्ति कहता है कि तीसरा गठबंधन की आवश्यकता है, वो संविधान का खात्मा चाहता है, वो राष्ट्रीय अखंडता को तार तार करना चाहता है, वो राष्ट्र के भाईचारे को बिगाड़ना चाहता है। वो केवल एक ही बात, उसके लिए केवल राजनीतिक मुद्दे की अहमियत है। राष्ट्र कहां जा रहा है, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, देश में सद्भाव कायम रहेगा कि नहीं रहेगा, देश की समरसत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी, देश में रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देश में कल कारखाने खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, देश की सड़कें कायम रहेगी कि नहीं रहेगी, ये तो नहीं हमको समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि आज इंडिया को, बहन जी को बिना बगैर भेदभाव का, अगर बहन जी वास्तव में एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप बहन जी का संविधान में आस्था है, तो इन गरीबों का, उजड़ी हुई भारत का, तार तार देश की एकता का, संविधान का खतरा की संभावना पर बहन जी को इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए। अब मैं समझता हूं कि बहन जी कहीं मुगालते में न रहें, आप को इस देश को बचाने के लिए, इस देश की अखंडता को कायम रखने के लिए, इस देश का भविष्य का भूगोल का निर्माण करने के लिए, इस देश का इतिहास को बचाने के लिए मैं बहन जी से अनुरोध करता हूं, आपके ये कि बहन जी को भगवान सद्बुद्धि दे ताकि बहुजन समाज पार्टी के भविष्य को, इंडिया को नहीं, बहुजन समाज पार्टी के भविष्य को बचाने के लिए, दलितों का मान सम्मान उत्तर प्रदेश और देश के स्तर पर कायम रखने के लिए, देश में अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए इंडिया गठबंधन को साथ आना चाहिए। आज जब आप साथ रहेंगी तो केवल इंडिया की जरूरत नहीं है, आपको भी इंडिया की जरूरत है। आज अगर वक्त के समंदर में, ये अंतिम बार है बहन जी को, अगर वक्त के समंदर में अब जो आजमाएंगी वो भी डूब जाएंगे, तुम भी डूब जाओगी, ये मेरा इसके संदर्भ में कहना है। बहन जी बड़ी नेता है, दलितों की एक मानी जानी हस्ती है, हस्ती के नाते नहीं, एक इंसानियत होने के नाते, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा बहन जी से व्यक्तिगत भी अनुरोध है कि अंत में मैं अब आपके चैनल से मैं अब अपने शब्द को विराम करने वाला हूं कि बहुजन समाज पार्टी, आप नेता हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्र की प्राथमिकता आपके लिए है और राष्ट्र को बचाना आपका धर्म है।
तो राष्ट्र को बचाने के नाम पर आपने कभी भी राष्ट्र का अगर प्रतिपक्ष में अविश्वास प्रस्ताव आया तो आप भाजपा की लाइन में खड़ी थी। जब बार आपको लोकसभा विधानसभा में आप विपक्ष की जरूरत थी तो आप भाजपा के साथ खड़ी थी। अब मैं इसको बुरा भी नहीं मानता, इसलिए पीछे सपोर्ट है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का आपके ऊपर एहसान था, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर बैठ करके आपने उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रही, तो आपका एहसान है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, देश के संविधान बचाने की लड़ाई है, देश में सद्भाव कायम रखने की लड़ाई है, देश का डेवलपमेंट का भविष्य निर्धारित करने का समय है। तो आप जो है मुगालते में मत रहिए। अब अंतिम, अब आपको 1 मिनट रुक जाइए साहब, आप जब हम खत्म करते हैं तो आप बोल लीजिएगा। आप कहीं मुगालते में मत रहिए। आप जो है अगर आप अकेले लड़ना चाहती हैं तो वेलकम है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं कांग्रेस इंडिया गठबंधन का कोई सहयोगी पार्टी नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे देश को बचाना चाहिए। मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं राहुल गांधी के लिए सड़क पर नहीं हूं, मैं भारत की वर्तमान संविधान के लिए इंडिया के साथ खड़ा हूं। देश का संविधान को जरूरत है। अब देश का संविधान हवा में नहीं बना है, यहां देश का संविधान तब तैयार हुआ है। बहुत से लोग अपने दुखों की गीत गाते थे कि होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते थे, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी को झूम कर देखी जो जलती चीता पे बैठकर बीड़ा बजाते थे। आप समझने का प्रयास करिए, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हुआ, न किसी पार्टी का जिंदाबाद करने वाला हूं। मैं अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज देश जब रहेगा तभी पार्टी रहेगी, देश का संविधान रहेगा तो हम आप राजनीति करेंगे। अगर संविधान खत्म हो गया तो लगा दो आग चिलमन में, न हम झांके न तुम झांको। तो इसलिए फिर अंत में बहन जी से मेरा अनुरोध है कि देश बच जाएगा, संविधान बच जाएगा तो कल 80 सीट आप ले लीजिएगा, लेकिन आज गठबंधन में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। अगर नहीं कराती हैं तो आपके चैनल से मैं कहकर जा रहा हूं कि क्या ये सिर्फ एक कदम उठा था गलत, राह शौक में अब मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। अब इस गलती का आपको खामियाजा भुगतना होगा, कल कोई रोक नहीं सकता। जय हिंद। अब की बार जो है कांग्रेस में जो है राजनीति का पर्पज है वो कभी सॉल्व नहीं होगा। आपका नाम? जबकि मेरा नाम देवव्रत है और मैं छात्र हूँ। हमेशा खाते रहते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए राजनीति का पर्पज तभी सॉल्व होगा जब समाज में या हमारे भारतवर्ष में अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं क्या उसके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम होगा। अभी तक तो क्या था, अपने राजनेता और बड़े बड़े अमीर लोग अपनी रोटियां सेकते रहते थे, पैसा कमाते थे, करोड़ों अरबों ट्रांजैक्शन होता था, लेकिन गरीबों को कोई देखने वाला नहीं था। कोई भी पार्टी XYZ, जब से ये क्या कहते हैं बीजेपी की सरकार आई है, और बीजेपी की भी तो सरकार ये समझो कि 4-5 साल तक तो नॉर्मल ही चली दूसरी पार्टियों की तरह। तो कोरोना के बाद से जब क्योंकि देखिए इस देश में गरीब के लिए सबसे बड़ी बात होती है भूख। भाई कोई भी गरीब इंसान, और यहाँ तो सामाजिकता इतनी ख़राब है कि अगर आपके घर पे राशन नहीं है तो आप पड़ोसी से मांग भी नहीं सकते क्योंकि आपकी इज्जत चली जाएगी। और ये सब बहुत बड़ी बात होती है, किसी का मान सम्मान उसके पेट से हो के गुजरता है। और सरकार ने ये जो सोचा कोरोना के बाद कि गरीबों को राशन दिया जाए, ये बहुत
मतलब ये समझो कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक इस तरह का कोई प्रोग्राम किसी ने चलाया नहीं था, और आज के समय में ये सक्सेसफुल भी है। केवल जैसा कि अनिल उपाध्याय मेरा नाम है, और जैसा कि अभी बंधुवर ने ये बोला कि राशन का कार्यक्रम बड़ा अच्छा है, कोरोना काल के समय तो मैं मानता हूँ बिल्कुल अच्छा है। उसके बाद भी सर अब लोग डिपेंडेंट हो तो गए। इसका मतलब केजरीवाल भी ठीक है दिल्ली में? नहीं ठीक। केजरीवाल क्यों ठीक नहीं है? वो फ्री में दे रहा है उन्होंने तो जो चीज फ्री में दी है हाँ। उसका भूख से कुछ लेना देना नहीं है। किससे? नहीं देखिए, वो तो कोटा होता था, मतलब क्या है? अंधभक्ति ये बांटने का प्रावधान किसने दिया, इनसे पूछिए। अंधभक्ति इतनी खराब है, ये जो सिर्फ शोषण कर रहे हैं, 84 करोड़ को राशन देकर ये बता रहे हैं पूरी दुनिया में कि ये गरीब हैं, ये भिखारी हैं, हम इनको रोजगार नहीं दे सकते। नहीं ऐसा क्यों नहीं सोचिए? कोरोना काल में हम समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कोरोना काल चल रहा है? ये केवल राजनीति उन 84 करोड़ के लिए, उन 84 करोड़ को राशन देकर केवल वोट की राजनीति हो रही है। पहले देखिए उज्ज्वला सिलेंडर फ्री दिया गया, रेपू का चश्मा लगा ठीक है जी। सोच रहे हो कि दुनिया गरीब नहीं है। आपका हो गया ना भाई साहब। उज्ज्वला सिलेंडर 15 किलो आटे में भाई बिल्कुल खुश है, खुशी मिल रही तो उज्ज्वला सिलेंडर फ्री में बांटा गया, देश में बांटा गया। क्या किसी ने कोशिश करी कि उसके बाद वो सिलेंडर कहाँ उनके छपरे में रखें? आज भी वो लोग चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, रिफिल नहीं किया गया। क्योंकि नहीं रिफिल 1200 रुपए का सिलेंडर है साहब, 1200 रुपए का। यही सर पे लेके घूमते थे मनमोहन सिंह की सरकार में, ठीक है जी। गरीबों के हित की बात नहीं है, केवल वोटों की बात है, वोटों की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल दूसरे का फ्री खराब, मेरा फ्री अच्छा, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कोरोना काल में माना आपको बंद कर देना चाहिए ना। मान लीजिए लखनऊ में यहाँ पे 20 भिखारी घूम रहे हैं, मैं उनको रोज आऊँ, रोज पैकेट में खाना दूं, वो मजदूरी नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। उसे पता है कि 6 बजे आता है और मुझे खाना दे के जाता है, वो काम करने नहीं जाएगा। इनको रोजगार देना चाहिए, ठीक है जी। इनको रोजगार देना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको रोजगार देना चाहिए। इन लोगों को देखिए, जाति धर्म के नाम पर क्यों बांटा जाता है? उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल ये है, जाति धर्म में ये हमारा मित्र है, मुसलमान है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्या हम लोगों में अंतर है? ये क्यों? वो इसलिए कि रोजगार के मुद्दे कोई ना उठा पाए, महंगाई के मुद्दे कोई ना उठा पाए। 250 रुपए किलो टमाटर बिक गया, 250 रुपए किलो टमाटर बिक गया, ठीक है जी। 250 रुपए किलो टमाटर बिक गया। आज प्याज का भाव कहाँ जा रहा है? केवल पहले तो रोड पे ना लगाया, बीजेपी ने बना दिया 15 किलो गेहूं देके काम होगा। देखो, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं। बीजेपी ने लोगों को भिखारी बना दिया, और वैसे ही यहाँ के कुछ लोग बेचारे जो हैं जानकार नहीं है, वो भिखारी बन गए। अरे नौकरी मांगो, पानी मांगो, अपनी बच्चों की शिक्षा के लिए मांगो, अपनी सुविधा। अरे आटा वो मांग रहे, भिखारी बना दिया। अरे आटा सुनो भैया, गेहूं और वो देखो, गेहूं राशन पानी, वो तो बेचारा वो यार भिखारी जो होते बाबा साधु होते, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, सिर्फ खान से मतलब है, उनके लिए ना तो यार वो बना दिया भिखारी। तरीके की बातों में कोई मतलब नहीं है। ये सियासतदान लोग हैं, सियासत की बात करेंगे, इनको जहां से अपना लाभ दिखेगा, फायदा दिखेगा, वो बात करेंगे। ये शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, बिजली की बात नहीं करेंगे, नौजवान के रोजगार की बात नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो जब तक इन सब चीज़ों की, आज जो भाजपा पिछले 2014 से कहती चली आ रही थी कि हम साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इतने यहाँ पर नौजवान खड़े, किसी को मिला रोजगार? इनका काम तो कहते हैं छोड़ो पढ़ाई, पकड़ लो कढ़ाई, मिल के तलो पकौड़ा। इनके लिए तो यही रोजगार है ना। तो इस वजह से आप समझदार इंसान हैं, सबकी आज की जरूरत है स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क। जब क्योंकि हम रोजगार हमारे पास होगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमें रोजगार रहेगा तो हमारे पास पैसा आएगा तो हम सब कुछ ले लेंगे। समझ रहे हैं आप? लेकिन इस तरीके की बयानबाजी से कोई मतलब नहीं है। पार्टी को एक्शन लेना चाहिए उनके बयान पे। पार्टी एक्शन लेती है नहीं लेती, ये उनका काम है। समझ रहे हैं? पार्टी ने कोई अथराइज बयान तो दिया है नहीं उन्होंने, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। पार्टी ने एक्शन लिया भैया, प्रमोशन कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बयान देते हैं सत्य देते हैं,
पूरा प्रमाण के साथ देते हैं। अगर प्रमाण ना होता तो यही भारतीय जनता पार्टी अब तक उनके FIR करा के जेल भेज देती। स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बात बोलते हैं सत्य बोलते हैं, लिखित के साथ जो लिखा हुआ रामायण में वो बात बोलते हैं। कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। भाई वो लिखा है तभी ना कहीं। आरएसएस के मोहन भागवत क्या बोले थे? हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। पूछे किसी से, बोले अगर आरएसएस के मोहन भागवत के हाँ? हिंदू धोखा है। हाँ भाई वही धोखा तभी तो ना, नाम चेंज करने से थोड़ी ना। सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। मोहन भागवत जो आरएसएस के बीजेपी को संभालते हैं वो बात बोले हैं कि सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं समर्थन करता हूं कि जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। मौर्य अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया है, स्वामी प्रसाद मौर्य वहीं से टपके हैं। ना तो वो किसी जाति के हैं ना किसी धर्म के हैं। सबसे पहले उनसे जाके उनके बाप की जाति पूछी जाए, उनके दादा की जाति पूछी जाए, कौन से धर्म थे ये पूछा जाए। वो बोले कि नहीं जी सारे चंद्रमा से टपके थे, तो वो सही बोल रहे हैं। कहीं से तो टपके होंगे ना स्वामी प्रसाद मौर्य जी। जो बोलने वाले हैं कि हिंदू एक धोखा है, तो सबसे पहले उनकी वो मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं। अखिलेश यादव जी उनका कहीं पागल खाने में इलाज कराएं, इलाज कराने के बाद उनको लात दे के पार्टी से बाहर करें, क्योंकि पार्टी को वो खराब कर रहे हैं। और रही बात हिंदू धर्म की बात करने की, देखिए सनातन धर्म है, एक सोच है, एक व्यवस्था है, ठीक है। धर्म और मुस्लिम भी धर्म है, हिंदू भी धर्म है, सब धर्म तो हमने अपने मना दिए ना अपने अपने। सबका उद्देश्य तो केवल एक ही है ना, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। बीजेपी की नहीं है। जब आप धर्म की बात करते हो तो सारे 140 करोड़ में से जितने भी 90 करोड़ लोग हैं वो सनातन धर्म के हिंदू धर्म है, उन पे आप उंगली उठा रहे हो, ठीक है जी। वो हमारे मौलाना साहब खड़े हैं, हम उनकी भी उतनी इज्जत और सम्मान करते हैं, ठीक है। ये केवल नेताओं ने आपस में हम लोगों को जाति और धर्म में बांट दिया है। सनातन धर्म हमें केवल यही सिखाता है कि आप अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें, वही मुस्लिम धर्म सिखाता है। लेकिन जो नेताओं ने क्या किया, केवल अपने फ़ायदे के लिए इन धर्मों को बांट दिया, राजनीति के लिए, वोट के लिए। जब ये वोट मांगने जाते हैं, कभी इनके पुराने बयान निकालना, तो ये अपनी जाति बताते हैं, ये कौन सी जाति से आते हैं। संविधान में उस जाति, क्या वो मुस्लिम धर्म में है? वो जाति किस में है? हिंदू धर्म में है ना। तो इसको बेवकूफ़ इंसान को ये शर्म नहीं आती है बोलने से पहले, क्योंकि ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गया है। क्यों हुआ? जब भाजपा छोड़ के सपा में आया और देखा भाजपा की सरकार तो दोबारा आ गई। अरे साला मेरा मंत्री पद भी चला गया, मैं विधायक भी नहीं बना। भाजपा की वजह से विधायक बना था ना, आज की डेट में विधायक भी नहीं है ना, एमएलसी है ना। एमएलसी तो जनता के द्वारा चुनाया नहीं होता ना। महासचिव भी है, पार्टी का महासचिव तो एक पद है, वो तो आप भी बन सकते हो, अखिलेश जी चाहें तो। एमएलसी आपको ही बना सकते हैं, लेकिन आपकी वैल्यू कब होगी? जब जनता आपको वोट देगी और आप विधायक बनोगे, ठीक है जी। जिस तरह से लोकसभा सांसद या आपका विधायक होता है, जनता के द्वारा चुना गया, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो उनकी वैल्यू क्या है? एमएलसी है, ठीक है जी। चुना हुआ है ये तो, किसी कोई नॉमिनेट कर दे, इनको एमएलसी बना दे, आपको किसी को एमएलसी बना दे। इनकी खुद की क्या है? कल को अखिलेश यादव बेचारे पार्टी इनकी डूब रही होगी, ये फिर भाजपा में चला जाएगा, कांग्रेस में चला जाएगा। कुछ काम के मुद्दे की बात करिए, हम आपको बताएं। तो सवाल करो कोई, आप सवाल बताइए क्या और क्या मुद्दा है? हम मुद्दा बता दें। सबसे पहली चीज तो हम आपको सबसे पहली चीज तो हमारे यहाँ से शराब बंद की जाए। सबसे पहले शराब बंद की जाए। और दूसरी चीज, गौ, कन्या, ब्राह्मण, इनका सम्मान नहीं है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। और तो इनको सम्मान अगर पाना है तो हम युवाओं से बस यही कहेंगे कि जब जागो तब सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। भारत माता की जय। तो अभी हमने तमाम जनता से बात की, उन्होंने बीएसपी, मायावती, इंडिया गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव और उसमें क्या मुद्दे होंगे उसको लेकर उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अजित राय, RNI न्यूज़, लखनऊ।